अरे छत्तः, अरे बर्र के छत्ते नहीं, बर्र देखा है? अरे बर्र महाराज बहुत खूंखार जीव है। बर्र जानती हो ना? अरे दीवारों में इतना इतना छत्ता लगा के पीली पीली बैठी रहती हैं ढेर सारी। वो क्या कहते हैं? अय्या। हाँ हाँ उड़ती है। अरे महाराज उससे अन्याय कभी मत करो, चुपचाप निकल जाओ। हाँ अरे वो पहचान है। ऐसा किया, एक बर्रे का छत्ता लगा हुआ, हमने इतना सा कपड़ा बुरी मिली किया और उस बर्रे के छत्ते पर मार दिया। तो एक बर्र उड़ी वहां से, उसने देख लिया कि इसने मारा है, तो एक बर्र उड़ी महाराज हमारे ओठ में काट लिया। और थोड़ी देर बाद ओठ इतना मोटा होता है, इतना मोटा, बड़ी जहरीली होती है। और जो अन्याय करेगा उसे पकड़ के जरूर काटेगा, उसी से दौड़ के काटेगी। चार और हो तो उनको छोड़ देगी, उसे मालूम है कि यही अन्याय कर रहा है। अब काट दिया, ओठ में काट दिया। तो महाराज कम से कम 4-5 दिन फूला रहा, इतना हुआ। वो तो तुरंत उसने गोबर मलो, क्या करो, मिट्टी का तेल घिसो, बड़े बड़े उपचार होते हैं गांव की। तो हे छत्तः, अरे विदुर जी, कालाख्य परमात्मनः, काल रूप जो परमात्मा, उनकी जो महिमा है, इति इस प्रकार ते वर्णिता, तुमसे हमने वर्णन कर दिया। अब वेद गर्भः ब्रह्मा जी यथा अस्त्राक्षीत, जैसे विश्व की रचना की, में निबोध, मुझसे समझो। यथा अस्त्राक्षीत, जैसे रचा विश्व को, निबोध, हमसे सुनो समझो। ससर्जाग्रेन्द्रतामेश्वरो सबसे पहले ब्रह्मा जी अज्ञान की वृत्तियां बनाई। अब बताइए ब्रह्मा जी को क्या सूझी? फिर कहते हो प्रजा अज्ञानी है, तो अज्ञान बनाया किसने? क्यों बनाया तुमने? इसीलिए बनाया कि लोग अज्ञानी हो, तो तुमको ब्रह्मा मानेंगे नहीं, कौन मानेगा तुम ब्रह्मा हो? अज्ञान वृत्तया आधिकृत, आधिकृत माने ब्रह्मा जी, ससर्ज रचा, अग्रे सबसे पहले, अग्रे सबसे आगे, सबसे पहले रचा। क्या रचा? अंधकामिश्र, तामिश्र, महामोह, मोह और तम, ये अज्ञान वृत्तयः, अज्ञान की 5 वृत्तियां रची। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं पापीयसीं सृष्टिं दृष्ट्वा, ये पाप की सृष्टि देख करके, आत्मानम, अपने को, न बहु अमन्य, तो बहुत नहीं माना। आंख बंद करके ये क्या मैंने रच डाला, यो करने लगे। आत्मानम न बहु अमन्य, अपने को बहुत नहीं माना। फिर भगवान का ध्यान किया, तो भगवत ध्यान पूतेन, भगवान के ध्यान से पवित्र हुआ जो मन, उस मन के द्वारा अन्याम असृजत, अन्य सृष्टि को रचा। कौन है वो अन्य सृष्टि? सनकंच सनक, सनंद, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, मुनीम, इन मुनियों को रचा मनसा, अपने मन से। ये निष्क्रिय है, कुछ नहीं करते। और ऊर्ध्वरेतसा माने ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी इन 4 ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया मन से। तान बभासे स्वगो गोत्रः
प्रभु ब्रह्मा जी ने तान पुत्रान बभासे, उन पुत्रों से कहा, हे पुत्र कहा, अरे बचुआ, अरे पुत्रो, प्रजा सृजत, प्रजा की रचना करो, सृष्टि को बढ़ाओ। उनको आदेश दिया। ते न ऐच्छन, उन्होंने नहीं चाहा, क्योंकि वो तो मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्म के अनुयायी थे। वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव के आश्रित थे। बोले हम तो ब्रह्मचारी, हम क्यों प्रजा रचे। सह, वो ब्रह्मा जी, सुतई, अपने पुत्रों के द्वारा, एवं अवध्याता, एवं इस प्रकार, अवध्याता तिरस्कृता, पुत्रों के द्वारा ऐसा तिरस्कार करने पर, क्योंकि प्रत्याख्यातानुशासन, प्रत्याख्यातानुशासन ही ब्रह्मा जी का जो अनुशासन माने आदेश, उसको प्रत्याख्या ठुकरा दिया। तो क्रोधम दुर्विषहम जातम, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। चारों मुखों की भौहें तन गई। केवल एक मुख में चार मुख है ना, हाँ, चार का मुख छन छीन, ठीक बोले थे हम, ये तो श्यापास दुर्विषहम, ऐसा क्रोध हुआ कि दुर्विषहम, असह्य क्रोध उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी। ये सारे हमारे ही लड़के और हम ही को उपदेश दे रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम मोक्ष धर्म का पालन करेंगे। और दुर्विषहम क्रोध हम जातम, असह्य क्रोध उत्पन्न हुआ। और उस क्रोध को क्या करें, कोई दूसरे का लड़का होता तो फांसी पर लटकाए देते, लेकिन अब अपना ही लड़का है, तो उस क्रोध को अंदर ही अंदर पीने लगे। नियंत्रण उपचक्रम, उसको नियंत्रण करना, रोकना शुरू किया। बहुत ताकत लगाई क्रोध को रोकने में। तो धिया धिया धिया, बुद्धि के द्वारा, निग्रह्यमाणोपि, रोकने पर भी, क्रोध को काबू करने पर भी, प्रजापते भ्रुवोः मध्यात्, ब्रह्मा जी की भौहों के मध्य से पट से एक बच्चा निकल पड़ा। वही क्रोध, क्रोध मत्थे से फूटा और फूट करके एक कुमार के रूप में सामने खड़ा हो गया। क्या तो एक ही बुद्धि में क्रोध आया, एक ही मुंह में क्रोध आया। वो चारों का एक ही तरफ निग्रही है, चक्रे है, वो बुद्धि जो है कौवा की आंख की तरह है। तो धिया निग्रही मानव की बुद्धि के द्वारा रोकने पर भी प्रजापति ब्रह्मा की भौहों के मध्य से सद्य शीघ्र ही तन्मन्यु, वो क्रोध अजायत, कुमार अजायत, कुमार के रूप में पैदा हुआ। उसका नाम था नील लोहित। यही है शंकर जी पैदा हुए। तभी तो त्रिशूल उनका चकाचक चलता है कि वो ब्रह्मा जी का क्रोध है, शंकर जी के रूप में पैदा हुए। स्वनिरोग देवा सह, भगवान भव, वो भगवान शंकर जो देवानाम पूर्वज, देवताओं के पूर्वज हैं, रुरोध, कुहा कुहा करके रोने लगे। बोले हे धाता, वो कुमार बोला हे ब्रह्मा जी, मैं नामानि कुरु, मेरे नाम रखो, और हे जगत गुरु स्थानानि च, मुझको स्थान बताओ कि मैं कहाँ रहूं। मेरे नाम रखो और मुझे स्थान भी बनवाओ, उस स्थान में मुझे महंत बना दो। इति तस्य वचः
प्रकार भगवान पादमः, भगवान ब्रह्मा जी तस्य वचः परिपालयन, उनके वचनों का पालन करते हुए भद्रया वाचा अभ्यधात, कल्याणी कारिणी, वाचा माने भद्र माने कल्याण करने वाली, वाचा वाणी से, अभ्यधात कहा, मारोदी मत रो तत्करोमि थी, मैं वो कर रहा हूँ, नाम भी रखूंगा तुम्हारे, स्थान भी मैं तुम्हारे लिए दूंगा। यदरोदी हे सुर श्रेष्ठ, सुर माने देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं में बढ़िया वाले देवता, शोध देगा उद्वेग पूर्वक फूट फूट कर, बालक है कि वो अरोधी, तुम बालकों की तरह रोए, इसलिए तुमको लोग रुद्र कहा करेंगे। बालकवत रोदिति इति रुद्रा, जो बालकों की तरफ रोता है, रोया, उसे रुद्र कहते हैं। बालकवत रोदिति इति रुद्रा, ततः इसलिए, नामना नाम से, ये प्रजा त्वाम रुद्र अभिधास्यन्ति, रुद्र इस नाम से पुकारेंगे। तो रहने के लिए स्थान, हमारे लिए कोई स्थान बताओ। तब स्थान बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ तुमको रहना है। गोधूलीपुरम, सोहम आश्रम, रहने के स्थान अच्युता, पशुपति में, वहाँ तो झगड़ा है। हृदिन्द्रियाय सुद्रुव्योम ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे लिए तो मैंने 11 स्थान पहले ही बनवाए रखे। कौन कौन? हृद माने हृदय, इंद्रियाणि इंद्रियां, अशु प्राण, व्योम आकाश, वायु, अग्नि, जल, मही यानी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये स्थानान, ये स्थान में मैंने अग्रे कृतानि, तुम्हारे लिए पहले ही बना के रख दिया है। अग्रे कृतानि, तुम्हारे जन्म से पहले ही ये स्थान बने बनाए तैयार है, तुम रहो। ये क्या हो गया? हाँ, अब नाम भर रही है। मन्योर महीन महीनसो, ये नाम रख दिए। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत, ये तुम्हारे इतने नाम। तो ये बोले ही नाम भी रख दिए हमारे, ही स्थान भी रख दिए हमारे, इन स्थानों में अकेले रहूंगा मैं, इन स्थानों में मैं अकेले रहूंगा। बोले नहीं, तुम्हारी 11 स्वासनियां होंगी, 11, क्योंकि 11 नाम हो गए, 11 रुद्र हैं। धृति धीर वृत्ति रुशन होमाच, हे रुद्र, ते स्त्रियां, ये तुम्हारी स्त्रियां हैं, जी हाँ, इनको ले जाओ। बोले कौन कौन है स्त्रियां? नाम गिना रहे। धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत,
सरती, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। हे रुद्र, रुद्राण्यः, ये रुद्राणियां हैं, ये स्त्रियां तुम्हारी स्त्रियां हैं। ग्रहाण क्या लिखा है? ए भी अरे एक बोलो, तुम तो सब कुतर कुतर करते। हम पूछ रहे हैं ए भी लिखा है कि आ भी लिखा है? ए भी गलत है। तो मैं कहता हूँ ये भी गलत लिखा है, आ भी ये स्त्रियों के लिए ये भी प्रयोग होगा कि आ भी? तो ये स्त्रीलिंग है, स्त्रियों के लिए कह रहे हैं। हाँ। अब बनाना तो है ही है, बना लो अगर बनाना चाहो। एतानि नामानि गृहाण, इन नामों को स्वीकार करो। स्थानानि च, स्थानों को स्वीकार करो। सयोषण, स्त्रियों के सहित, योषण माने स्त्रियां। आभि, इन स्त्रियों के द्वारा। बहुवी प्रजा सृज, बहुत सी प्रजा पैदा करो। क्यों कि प्रजा नाम पति ही आसी, तुम प्रजापति हो, तुम प्रजापति हो, इसलिए इनके द्वारा तुम प्रजा की रचना करो। इत्यादिष्टः सपूर्णः गुरुणा, पिता ब्रह्मा के द्वारा। इति आदिष्टः, ऐसा आदेश देने पर भगवान नीलोहित ने अपना जैसा सत्व, बल, अपनी जैसी आकृति और अपने जैसा स्वभाव, सत्व, आकृति, स्वभाव, उन आत्म समाह प्रजा ससर्ज, अपने ही समान उन्होंने प्रजा रचना शुरू कर। आत्म समाह। अब करोड़ों रुद्र पैदा हो गए, सब किसी आते फिरे चारों ओर। अरे ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मार डाला हम, क्योंकि सब भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, उन्माद सब चारों तरफ तमाकू मांगे ना, ये नमाज़ी है मांगा। चारों तरफ रुद्र ही रुद्र फैल गए। रुद्राणाम रुद्र रुद्र सृष्टानाम रुद्राणाम, रुद्र के द्वारा रचे गए जो सृष्टि हैं, जो समन्ता चारों ओर से जगत ग्रसताम, संसार को खाए ले रही थी, जगत ग्रसताम ऐसा। और असंख्य सहयूथान, असंख्य झुंड, ले बढ़ गई सृष्टि। असंख्य झुंडों को निशान में माने देख करके प्रजापति असंकत, प्रजापति ब्रह्मा को बड़ी शंका हुई। बोले हे रुद्र, बस हो गया, रहने दो, अब मत आगे प्रजा की रचना करो, रहने दो, हो ही गवा। अलम प्रजा भी सृष्टा हे सुरोत्तम, देवताओं में उत्तम देवता, बढ़िया वाले। ईदृशी भी प्रजा भी सृष्टा भी आलम, इस प्रकार की प्रजा रचने से तुम अब रुक जाओ, रहने दो, बंद कर दो तुम प्रभा संसार की रचना। बोले क्यों कि मैं सह दहंती भी, संसार को जलाए डाल रही, मुझे भी जलाए डाल रही है। चक्षु भी उल्लुणाई, अपनी उल्लुण माने भयंकर, चक्षु भी माने नेत्रों से, दिशा दहंती भी, दिशाओं को जलाए डाल रही हैं मया सा, मेरे सहित। फिर अब मैं क्या करूं, मैं खाली बैठूं? बोले नहीं, तपस्या करो, तुम बैठो, तपस्या में लग जाओ,
तप आतिष्ठ ये भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। तपः आतिष्ठ, तुम तपस्या करो। सर्वभूत सुखावहम, संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तप करो। तपस्यैव, तपस्या के बल से भगवान आप, यथा पूर्वम, पहले कल्प के समान, इदम विश्वम सृष्टा, इस विश्व को तुम रचोगे तपस्या के बल पर। एक श्लोक और है, तपस्यैव परम तपस्या के बल पर ही परम ज्योति स्वरूप भगवान, जो अधोक्षज हैं, इंद्रियातीत हैं, सर्वभूत गुहा आवासम, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में जिनको निवास है, उन भगवान को पुमान, यह पुरुष तपस्या के बल पर अंजसा बिंदते, सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। एवमात्मधुभुआ एवं, इस प्रकार आत्मभुआ आदिष्ट, ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश देने पर, आत्मभू यानी ब्रह्मा, उनके द्वारा आदिष्ट, आदेश देने पर, गिराम पतिम परिक्रम्य, वाणी के जो पति माने स्वामी कौन, ब्रह्मा जी, उनकी परिक्रमा करके, बाढ़म माने हाँ, तपस्या करेंगे। अमुम आमंत्र्य, अमुम इन ब्रह्मा जी से आमंत्र्य, आज्ञा लेकर तपसे वनम विवेश, तपस्या के लिए वन में प्रवेश किया। अथाभिध्यायतः स्वर्गम दशपुत्रा, ब्रह्मा जी सर्गम अभिध्यायतः, सर्ग माने सृष्टि कैसे बढ़े, इस बात को अभिध्यायतः ध्यान कर रहे थे कि 10 पुत्राः प्रजज्ञिरे, 10 पुत्र पैदा हुए। भगवत शक्ति युक्त, भगवान की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जब सर्गम अभिध्यायतः सृष्टि का ध्यान किया तो 10 पुत्र पैदा हुए, जो लोक संतान हेतव, लोक विस्तार के हेतु थे। खूब लोगों का विस्तार किया, इतनी जनता बनाई कि त्रिलोकी खचा खैच भर गई। लिखा है ना, लोक माने संसार, उसका संतान माने विस्तार, उसके हेतव कारण थे, विस्तार के कारण थे। कौन कौन पुत्र पैदा हुए ब्रह्मा जी के? ये ब्रह्मा जी के पैदा हुए, ब्रह्मा जी की पत्नी के नहीं। हाँ हाँ, ब्रह्मा जी के पैदा हुए। मरीचिरंगिरसौ मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और 10वां नारद, 10वें पुत्र नारद थे। अब कौन कहाँ से पैदा हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सब ब्रह्मा जी से पैदा है ना।
उत्संगाम नारदो जज्ञे ब्रह्मा जी की उत्संग माने गोद, उससे नारद जज्ञे, नारद जी पैदा हुए। अस्वयंभुव अंगुष्ठात, ब्रह्मा जी के अंगूठे से, स्वयंभू यानी ब्रह्मा, उनके अंगुष्ठात अंगूठे से दक्ष, दक्ष जी पैदा हुए। प्राणात वशिष्ठ संजाता, प्राण से वशिष्ठ पैदा हुए। भृगु त्वचि, भृगु ऋषि उनकी त्वचा से पैदा हुए। करात क्रतु, कर माने हाथ से, क्रतु नाम के ऋषि पैदा हो गए। पुलहो नाभितो जज्ञे ब्रह्मा जी की नाभितः, नाभि से पुलह मुनि जज्ञे पैदा हुए। और कर्णयो, कानों से पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि पैदा हुए। और अंगिरा मुखतः, मुख से अंगिरा पैदा हुए। और अक्षणों अत्रि, आंखों से अत्रि पैदा हुए। और मरीचि मनसः अभवत, मरीचि ऋषि मन से पैदा हुए। धर्म स्तना दक्षिण तो धर्म दक्षिणतः स्तनात्, दक्षिण स्तन से धर्म पैदा हुआ। यत्र, जिस धर्म में नारायण स्वयं, स्वयं नारायण भगवान विराजमान है। और अधर्म बोले पृष्ठतः, पीठ से पैदा हुए। यस्मात्, जिससे मृत्यु पैदा हुई। यह मृत्यु लोक भयंकर, लोगों के लिए बड़ी भयंकर रहती है। सर्दी जुकाम हो, हाँ ठीक हो जाएगा, बुखार हो ठीक हो जाएगा, लेकिन मृत्यु हो नहीं ठीक होगी। ठीक हो जाएगी, जाना पड़ेगा, लंबा सफर बन जाएगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, सुहाना सफर है। बड़ा डर लगता है। किसमें भर्ती होना पड़ता है? एसी, क्या है वो? एसी में भर्ती होना पड़ता क्या है? आईसीयू, इसमें भर्ती होना पड़ता है तो मृत्यु से बच जाते हैं। अच्छा, बचते नहीं। अच्छा भाई मालूम नहीं तो पूछ लेने में क्या हर्ज है? लोग तो जानते हुए पूछते हैं, हम न जानने पर पूछते हैं। तो घोड़ा वाली बात तो बताई थी, आप नहीं बताई? तुमको बताई भाई। हम तो आईसीयू नहीं जानते हैं इसलिए पूछा, लोग जानते हुए भी पूछते हैं। जैसे कोई किसी की चुगली है, लोगों को पता है कि भी आए क्या, अच्छा कितने उससे पूछते हैं कि जैसे अनजान है। इस पर हमने बताया था बार बार, इसलिए कि भाई कोई दृष्टांत ऐसा होता है जो पुस्तकों में नहीं लिखा मिलता है। सवेरे जो दृष्टांत सुनाया था, कहाँ सुनाया था? टिकारी मंदिर में सुनाया था, काबिल सेवा संस्थान में नहीं। तो वो दृष्टांत किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा।
गांव के एक हल जोतने वाले किसान ने हमको बताया था। गांव के किसान बड़े बुद्धिमान होते हैं, उन्होंने बताया था। तो ये था, ये जानते हुए वाली। एक पुरुष बढ़िया लाल रंग का घोड़ा उसमें बैठा है, और घोड़ा के मस्तक पर स्वाभाविक रोमावली है जो तिलक जैसी लगी हुई। पूरा शरीर लाल है और ये तिलक जैसा लगा है, वो सफेद रोमावली है। अब बढ़िया पगड़ी बांधे हुए, चश्मा लगाए हुए एक पुरुष बैठा है। अब कटपट 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 करता हुआ घोड़े की दिल की चाल में जा रहा है। आगे एक आदमी खड़ा मिल गया, उसने घोड़ा रोक दिया। और सड़क में जो आदमी खड़ा था उससे पूछा, हो भाई? बोले हाँ। बोले एक घोड़ा है और वो लाल रंग का है। उसने कहा हाँ। उसके माथे पर सफेद तिलक जैसी रोमावली है। बोले हाँ। बोले वो एक आदमी उस पर बैठा है। बोले हाँ। अब वो आदमी पगड़ी बांधे है। तो बोले हाँ। और वो इसी रास्ते से जा रहा है। तो बोले हाँ। तो क्या तुमने उसको देखा है? तो आदमी कहता है वो तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। तो बोले ये तो मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, लेकिन जानते हुए ही पूछ लेने में क्या हर्ज है? जानते हुए भी पूछ लेने में क्या हर्ज है? कि बोला उनका घोड़ा है, मैं बैठा हूँ, पगड़ी बांधे हूँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन पूछने में कोई नुकसान तो नहीं है, कुछ खर्च भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने कहा लाओ पूछ लिया। हाँ। अब वो नहीं, कोई भूखा प्यासा हो वो कह दे भूख लगी हो तो रोटी बनाओ, उससे कभी मत पूछना। हाँ। मृत्युर्लोक भयंकर। अच्छा ये तो इधर जाएगा। तुमको याद है कि किकारी मंदिर में हुआ था वो? अच्छा। हृदि कामो भूर्वः क्रोधो हृदि, ब्रह्मा जी के हृदय में से काम पैदा हुआ। अच्छा ये भी ब्रह्मा की संतान है। भ्रुवः क्रोधः, भौहों से क्रोध पैदा हुआ। और लोभ अधर दक्षदात, नीचे के ओठ से पैदा हुआ। अधर माने नीचे का, दक्षद माने ओठ, दत माने दांतों को, जो छद माने ढके। तो दांतों को ढकने के लिए कोई पर्दा थोड़ी आता है, ये ओठ ही दांतों को ढकते हैं। तो जो लोभ है वो नीचे के ओठ से पैदा हुआ। नीचे के ओठ में लोभ रहता है। जैसे प्रयोग करके बताएं प्रैक्टिकल, ये खीर का सिकोरा उठाओ, भरा हुआ है खूब लबालब, तो कौन ओठ पहले आगे बढ़ेगा, नीचे का कि ऊपर का? नीचे का ओठ बढ़ता है ना, क्योंकि इसे लोभ है कि जल्दी से। हाँ, नीचे के ओठ से लोभ पैदा पहले जाके सिकोरे में जम जाता है जाकर। आस्यात वाक, आस यानी मुख से, वाक माने वाणी पैदा हुई। सिंधव मेढ्रात, मेढ्री जननेन्द्रिय से सिंधव समुद्र पैदा हुई। अब वायु इंद्रिय से निर्वृति पैदा हुआ, जो अघाश्रय पाप के आश्रय में रहता है। निर्वृति नाम का एक दैत्य भी है, वो पैदा हुआ। छाया या कर्दमो जग्गे, छाया या ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि पैदा हुए। कर्दम जो देवहूति के पति थे, देवहूत्या पति। इस प्रकार
विश्वकृता, विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, उनके मनसा, मन से, और देहतः, देह से इतना जगत जग्गे, संसार पैदा हुआ। जगत यानी संसार, जग्गे पैदा हुआ। वाचम दुहितरम तन्मे स्वयं वाचम सरस्वती, जो दुहितरम पुत्री थी। है जगह है, निकल जाओ। अरे जगह है भाई। अच्छा, वाचम मन सरस्वती, जो ब्रह्मा जी की दुहितरम पुत्री, तन्वी, जो कृषांगी थी, मन हरतीम, सौंदर्य से मन को हरण कर रही थी, अकामम, मन में कोई कामना नहीं थी, लेकिन स्वयंभू, स्वयं ब्रह्मा जी चकमे, चमकने लगे उसको देखकर, चकमे, चाहने लगे। हे छत्तः, हे विदुर जी, इति नः श्रुतम, इति इस प्रकार, नः हमने, श्रुतम सुना है, तमधर्मे कृतमतिं विलोकसितरं तम, अपने पिता ब्रह्मा जी को, ओल्ड मैन ब्रह्मा, तो अधर्मे कृतिमती, अरे इस बुढ़वा की अधर्म में बुद्धि लगी हुई है, अधर्म में कृतमती बुद्धि लगाए है। ऐसे पितरम, अपने पिता को विलोक्य देख करके, सुता पुत्र ने, मरीच मुख्य पुत्रों ने, जो मुनि थे, विश्रम्भात, बड़े विश्वास पूर्वक, प्रत्यबोधयन, अपने पापा जी को समझाया, प्रत्यबोधयन समझाया कि नहीं तत्पूर्व कृतम त्वद्यो न एतत्, इस कार्य को, पूर्व ही न कृतम, पहले अभी तक किसी ने नहीं किया, अद्य न, आज भी कोई नहीं करता, अपरे न करिष्यन्ति, और भी आगे लोग नहीं करेंगे, यत त्वम, जो तुम, दुहितरम गच्छे, अपनी पुत्री के ही पीछे भाग रहे हो, अंगजम, काम भाव को, अनिग्रह्य, निग्रह न करके, बस में न करके, और पीछे पीछे दौड़ रहे हो, फिर भी उस बुढ़वा को लाज नहीं आई। तेजी यसामपि हेतम बोले हम ऐसा कर रहे हैं। बोले क्यों? कि जगत गुरु, हम जगत गुरु हैं, जगत गुरु हैं इसलिए ऐसा। हे जगत गुरु, तेजी शाम अपि, बड़े बड़े तेजस्वी लोगों के लिए भी, एतत् सुश्लोक्यम न, ये प्रशंसनीय नहीं है। सुश्लोक्य माने प्रशंसनीय नहीं है। जिन आप जैसों के व्रत मन चरित्र का अनुतिष्ठन, अनुष्ठान करते हुए लोक क्षेमाय कल्पते, लोक कल्याण का प्राप्त करता है। आप जैसों का चरित्र अनुसरण करके तो आप ही ऐसा करेंगे तो संसार कहाँ जाएगा। फिर भी ब्रह्मा जी नहीं माने, तब लड़कों ने, अरे भगवान अब धर्म की रक्षा तुम करो। तस्मै नमो भगवते तस्मै,
भगवते नमः, उन भगवान को नमस्कार है, यह जिन्होंने इदम इस संसार को स्वेन रोचिसा, स्वेन अपनी, रोचिसा कांति से व्यंजित किया, प्रकट किया, आत्मस्थम अपने में स्थित जगत को स्वेन रोचिसा व्यंजयामास, अपनी ही कांति से प्रकाशित किया, सह वही परमात्मा धर्मम पातुम अर्हत, धर्म की रक्षा करने योग्य है, वही अब इस परिस्थिति में धर्म की रक्षा करें। स इत्थम गृणतः सह वो ब्रह्मा जी, इत्थम गृणतः पुत्रान, इत्थम इस प्रकार, गृणतः कहने वाले पुत्रों को, पूरो दृष्टवा सामने खड़े देख करके, जो प्रजापति थे, प्रजापति ने पुत्रान अपने प्रजापति पुत्रों को पूरो आगे दृढ़ करके, प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी व्रीडिता बहुत लज्जित हुए, तन्वम त्याज अपने शरीर को त्याग दिया, तन्वम शरीर को, तत्याग त्याग दिया, ताम दिशो जगृहुर्घोराम ताम उस घोराम भयंकर जो ब्रह्मा जी का शरीर, उसे दिशो जगृहु दिशाओं ने ग्रहण कर लिया, ब्रह्मा जी के उस त्यागे हुए शरीर को दिशा जगृहु दिशाओं ने ग्रहण कर लिया, जो निहार के रूप में देखा जाता है, कुहरा, ये ब्रह्मा जी का त्यागा हुआ शरीर है, तमा कोहरे का जो अंधकार है, ये ब्रह्मा जी का त्यागा हुआ शरीर है, कोहरे का प्रकट किया, व्यंजित किया, कोहरा आपने नहीं देखा अभी तक। सर्दी के दिनों में एकदम धुआं धुआं जैसा छा जाता है चारों तरफ, कोनों में, दिशाओं में, सब जगह है धुआं जैसा, वो देखा नहीं अभी वो तो अलग है, पानी की सी बूंदें गिरती हैं, कोहरा तो एकदम अंधकार जिसके कारण हवाई जहाज रुक जाना और ये हो जाना, सूरज के महीनों दर्शन न होना, कति हग्गी, अच्छा यूँ बोलते हैं, कोहरा के रूप में। सर्दी में देखना, छत में देखोगी तो आगे के घर वर नहीं दिखाई देते, इतना वो धुआं जैसा छा जाता है चारों तरफ, सर्दियों में ही होता है। कदाचिध्यायतः सरस्तोर्वेदा ये अधिकतर लोग जो हैं दृष्टांत दे दिया करते हैं कि अपने मतलब की बात पुष्ट करने के लिए पहले ही अरे भाई, जब ब्रह्मा जी भागे भागे फिरे, शंकर जी भागे भागे फिरे, तो हमारी क्या गणना है? यानी हम अगर भागे भागे फिरे तो कोई आश्चर्य नहीं। ये सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं आजकल के प्रवचन करता, ब्रह्मा नहीं बचे, विष्णु नहीं बचे, शंकर नहीं बचे, अरे क्या चिंता करना है? बोले नहीं, वहाँ जलते हुए खंभे में चिपकाया जाता है, यमराज के यहाँ कथावाचक उपदेश देते हैं। अरे कहाँ है खंभा? वो तो द्वापर त्रेता का गाड़ा हुआ खंभा सड़ गया, घुन गया, उखाड़ के फेंक दिया गया। अब वहाँ कोई खंभा नहीं है, चिंता मत करो। बड़ा बड़ा उपदेश दे देते हैं, कथावाचक है ना,
वो खंभा उखाड़ के फेंक दिया गया, अब नहीं। तब फिर किसी ने नया खंभा दूसरा लगवाया ही नहीं। चक्कर ये था, एक बार गरुड़ जी काम को वशीभूत हो करके एक हरिणी के पीछे दौड़े, हरिणी के पीछे। तो ब्रह्मा जी ने उसकी खिल्ली उड़ाई दी, खिलखिला के हंस दिए। गरुड़ को क्रोध आया, गरुड़ ने श्राप दे दिया कि तुम भी पुत्री के पीछे दौड़ोगे। तो श्राप के कारण ब्रह्मा जी दौड़े थे, श्राप था, अकल नहीं खराब हुई थी ब्रह्मा की। अब श्राप के लिए क्या कहा? अब उन्हीं के जिनके मरीज की 6 पुत्र, उन्होंने हंसी उड़ा दी ब्रह्मा जी की, देखो ये बूढ़े की अकल खराब है, इस डोकरा, इस डोकरे की अकल खराब हो गई है। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया क्योंकि उन्होंने खिल्ली उड़ा दी, तुमने मेरे में बाधा डाल दी, बीच में श्राप दे दिया। तो वो 6 पुत्र हिरण्याक्ष के पुत्र के बने आकर के, और वही हिरण्याक्ष के पुत्र एक एक आकर के देवकी के गर्भ से पैदा हुए, जिनको कंस ने मार दिया। तो श्राप से मुक्त हो गए, इसलिए उनको मारा गया कि ये श्राप से मुक्त हो जाए। हम लोग गाली देते हैं कंस को कि मार डाला। अरे भाई, वो योजना पहले से ही तैयार है कि वो तो ऋषि के पुत्र हैं, आखिर उनको तो श्राप से मुक्त करना ही करना है। तो श्राप से मुक्त होने का उपाय क्या है? कि उपाय ये है कि ये पहले हिरण्याक्ष के यहाँ जाके पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी का श्राप सही हुआ कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तो उनको राक्षस बनना है। अब वो तपस्वी है, इसलिए ज्यादा दिन राक्षस नहीं रहेंगे, और उनको जा करके देवकी के गर्भ से पैदा करवा के एक एक को मार डाला। वही 6 पुत्र थे जो मारे गए। ठीक है, चलें। अभी तो आधा ही टाइम हुआ है, आधा बाकी है। कथा भी आधा है, लेकिन क्या करें, हमने तातो पानी से कुल्ला नहीं किया ना, इसलिए तातो पानी से मिला। हाँ, कहाँ चल रहे थे? वेदा आसन चतुर कथाचित किसी समय ध्यायतः, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे कि सृष्टि कैसे बढ़े, क्योंकि ब्रह्मा जी की ये फैक्ट्री है, सब चाहते हैं हमारी फैक्ट्री खूब चले। अब ये फैक्ट्री में माल नहीं बढ़ रहा है, तो ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे कि हमारी फैक्ट्री का विस्तार कैसे हो। तो सृष्टु मुखात, ब्रह्मा जी के मुंह से वेदाह आसन, वेद प्रकट हो गए। लिखना नहीं पड़ा, ब्रह्मा जी के अंदर अलमारी में धरे हुए थे। ब्रह्मा जी के अंदर अलमारी थी ना, ब्रह्मा जी के मुंह के अंदर अलमारी में वेद धरे हुए थे। तो ब्रह्मा जी के चिंतन करते करते वो अलमारी खुल गई, तो वेद मुंह से निकले आए। चतुर्मुखात, चारों मुखों से एक एक वेद निकले आया। क्यों? कि समवेतान लोकान कथम सुरक्ष्यामि, समवेतान एक जगह समूह रूप में स्थित जो लोक हैं पहले थे, यथा पूरा जैसे पहले थे, ऐसे इन लोकों को मैं कैसे रचूंगा, ऐसा विचार कर रहे थे। कि विचार करते समय सोचने लगे और मुंह जैसे खुला सोई वेद निकल पड़े। विदुर हुआ चातुर्होत्रम कर्म तंत्र चातुर्होत्र, कर्म तंत्र और उपवेद और नए माने नीति शास्त्र,
ये एक एक मुंह से निकले आए। धर्मस्य पादाः चत्वारः, धर्म के चारों पैर क्रमशः एक एक मुंह से निकले आए। तथैव आश्रम वृत्तयः, चारों आश्रमों की वृत्तियां, चारों आश्रम एक एक मुंह से निकले आए। अच्युत आश्रम, निर्भय आश्रम, सोहम आश्रम। आश्रम ये कौन है? ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये एक एक मुंह से निकले आए। इनकी वृत्तियां भी एक एक मुंह से निकले आए। विदुर उवाच सह, वो भगवान जो विश्वस्रजाम ईशः, विश्वस्रजाम प्रजापतियों के ईशः स्वामी हैं। उन्होंने वेदादीन, वेद आदि को मुखतः असृजत, अपने मुखों से रचा। और यत यत, जो जो चीज ये न असृजत, जिस मुख से रचा, देव ब्रह्मा जी ने। हे तपोधन, हे तपस्वी मैत्रेय जी, तत् में ब्रूहि, वो मुझसे बतलाओ। तो हम सुनते तो कह देते हाँ निकले होंगे। अब कह दें भंडारा में हमने खीर खाई, हे तपस्वी जी बताओ दूध कहाँ से आया, चीनी कहाँ से आई। हमें क्या मतलब? हमें खीर पीने से मतलब है कि दूध कहाँ से आया ये जानने से मतलब है। लेकिन अब ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा किस मुख से क्या पैदा हुआ। हे तपोधन, तपस्या है धन जिनका, ऐसे आप में ब्रूहि, मुझको बताओ। मैत्रेय उवाच ऋग यजु साम अथर्वण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये यथामुख संख्यम मनुदेशः समानाम, यथा संख्यम माने क्रम से, पूर्वादि विमुखई, पूर्व आदि मुखों से उत्पन्न किया। जैसे चार वेद हैं तो पूर्व के मुख से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, अरे वो क्या था, पश्चिम से सामवेद और उत्तर से, एक एक मुंह से एक एक वेद पैदा हुआ। अब मान लो कोई ब्रह्मा जी के मुंह में ईंचा भर दिया होता, चारों मुंह में तो वेद कैसे प्रकट हो? किसी में ईंचा नहीं भरा है। कंकड़ तो मिलते थे। हम पहले प्राइमरी में जब पढ़ा करते थे बहुत उधमा चाहते थे। देखा कि मुंशी जी पढ़ा रहे हैं लड़कों को, तो मिट्टी का ढेला उठाते बाहर से मार देते और यूँ देखने लग जाते कि हमें कुछ पता नहीं। लेकिन पकड़ तो जाते थे, जब कोई दूसरा है ही नहीं और कौन मारेगा। हम पकड़ जाते थे, चोरी पकड़ जाते, लेकिन हंस के छोड़ देते थे लोग। हैं क्या किया है? ब्रह्मा जी ने शरीर का त्याग किया, आत्मा का त्याग थोड़ी किया है। तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेते थे, पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेते। हम कहते हैं ब्रह्मा जी के अंगूठे से ये पैदा हुए, तुम्हारे अंगूठे से क्यों नहीं पैदा हुए? तुम्हारी गोद से क्यों नहीं नारद जी पैदा हुए? ये तो उनकी लीला है, वो जाने की कैसे हुआ क्या हुआ। वहाँ तो सारे शरीर अभी नहीं,
आगे आएगा 20 बार शरीर को त्याग, 20 बार शरीर को त्याग। अभी आने तो दो, ये तो एक ही बार त्याग गया, क्योंकि वो काम भाव का शरीर था। ऐसा शरीर ब्रह्मा जी के लिए उपयुक्त नहीं था, उसको त्याग दिया, वो कोहरा बन गया, तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लिया है। क्या करने वो नहीं किया, तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेते थे, तुरंत। ऐसे ही क्या कह रहे हैं समझ में थोड़ा सा नहीं आता। अब हम यहाँ कहना आपकी तो क्रम से रचा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको पूर्वादि मुखई, पूर्व आदि मुखों से रचा। और शस्त्रम, शस्त्रम कहते हैं उन मंत्रों को जो गाए ना जा सके। बच्चा बंद कर लो, एक बार जहाँ आवाज आवे तुरंत बंद कर लिया करो, हमें कह नहीं पड़ा तो क्या फायदा। और ज्ञान, उन मंत्रों का स्तोत्र जो यज्ञ कर्म में काम आवे। और स्तुति स्तोम जो गान किया जा सके। और प्रायश्चित कर्म, ये भी एक एक मुख से क्रमात् व्याधात कर्म से ब्रह्मा जी के पूर्वादि मुखों से उत्पन्न हुए। अब उपवेद पैदा हुए। उपवेद कौन है? आयुर्वेदम, धनुर्वेदम, आयुर्वेद वही चूरन चटनी वाला च्यवनप्राश, आयुर्वेद से ही बनता है ना। धनुर्वेद, हाँ, शकरकंद का हलवा। शकरकंद का हलवा इंडिया में च्यवनप्राश नाम से बेचा जाता है। उसकी लागत 10 रुपया नहीं होती, लेकिन 300-300 रुपया किलो। तभी तो एक ही रात में लोग करोड़पति बन जाते हैं। भारत में बड़ा बढ़िया इंतजाम है, एक रात में करोड़पति बन जाते हैं लोग, क्योंकि 10 रुपए की चीज 300 रुपए में बिकती है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद। स्थापत्य जो कलाकारी है, ये घर वर बनाने की विद्या, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये कोण है, इधर ये बनाओ, इधर भंडार बनाओ, इधर ये बनाओ। आत्मनः ब्रह्मा जी के क्रमात् पूर्वादि मुखई, क्रम से पूर्वादि मुखों से इनको भी रचा। इतिहास पुराण इतिहास पुराण ये 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास पुराण 5वां वेद कहा जाता है। इसको ईश्वर ब्रह्मा जी ने थोड़ा थोड़ा अंश सभी मुखों से निकाल करके 5वां वेद रच दिया। सर्वेभ्यः एव, सभी वक्त्रेभ्यः मुखों से ससृजे रचा। किसने? सर्वदर्शन, सब कुछ देखने वाले, दर्शन करने वाले ब्रह्मा जी ने। ये अच्छा है बच्चा। अच्छा, षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रा अब ये यज्ञ वगैरह होंगे, जैसे षोडशी, इसे तो संत लोग जानते हैं। क्या? जब संत मर जाते हैं 16 संतों को भोजन कराते हैं। जैसे गृहस्थ में तेरही होती है, गृहस्थ में तेरही होती है ना, वैसे उनके यहाँ खोडसी होती है, उसमें 16 संतों को भोजन कराया जाता है, वो खोडसी कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में अपनी खोडसी कर जाते हैं कि हम मर जाएंगे, पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, ला हम वही कहिए दे रहे हैं।
जैसे कोई मरने से पहले कह जाए हम अपनी से रही अभी किए जाएं, ये खोडसी कर्म है। उक्त कर्म, ये पूर्वोक्त, ये सब कर्मों के नाम है, ये पद्धतियों से पैदा होते हैं, ये पद्धतियों से जाना जाते हैं। और पुरीष्य और अग्निष्टुत नाम के जो कर्म है, यज्ञ हैं, ये दक्षिण के मुख से, आप्तोर्याम और अतिरात्रि नाम के यज्ञ पश्चिम के मुख से, अब वाजपेय और गोसव यज्ञ ये उत्तर के मुख से पैदा हुए। धर्म के 4 पैर भी एक एक मुंह से पैदा हुए। अरे नहीं, विद्या, हाँ यहाँ पर ये बताया है, विद्या, दान, तपस्या और सत्य। अब वहाँ क्या बताए थे? धर्म के 4 पैर वहाँ कुछ बताए थे? मैंने प्रथम संस्करण में बताए थे ना, धर्म के 4 पैर, 3 कलयुग में तोड़ डाले, एक बचा दया, सत्य, शौच। हाँ, तो ये विद्या से मतलब वही है, तात्पर्य से अर्थ लिया है यहाँ विद्या। तो विद्या, दान, तपस्या और सत्य, इति धर्मस्य पदानि, ये धर्म के 4 पैर एक एक मुख से पैदा हुए। तो कोई ब्रह्मा जी का मुख फैक्ट्री है कि स्टोर रूम है? ये सारी चीजें उनके मुंह के अंदर भरी हैं, एक एक चीज रस्ते चले जा रहे हैं। स्टोर रूम है ब्रह्मा जी की। तो पंडित जी तो उसमें उत्पन्न करने की जरूरत क्या थी? पोस्टमार्टम कर देते और निकाल कर एक साथ सिल देते ब्रह्मा जी। ऐसा नहीं किया, ब्रह्मा जी का पोस्टमार्टम हो जाता। डॉक्टर नहीं थे उसमें, तो ये भी सृष्टि थी ही नहीं। अब तो देखो ना, दिल को भी निकाल के धर देते हैं, ऑपरेशन करके तेल लगा देते हैं बड़े भाई। अच्छी बात। आश्रमास्यो यथा संख्यम असृजत सहव्रस्ति भी, 4 जो आश्रम हैं उनको भी यथा संख्यम माने क्रम से पूर्वाधिक मुखों से असृजत, और हर आश्रम की अपनी अपनी वृत्तियां भी, जैसे पूर्व के मुख से ब्रह्मचर्य निकला तो ब्रह्मचर्य की वृत्ति भी पूर्व के मुख से, दक्षिण के मुख से अगर गृहस्थ निकला तो उसकी वृत्ति भी दक्षिण कान से। ये तात्पर्य, सावृत्ति भी, वृत्तियों के सहित आश्रम भी उत्पन्न हुए। सावित्रम प्राजापत्यम अच्छा, अब गायत्री उपासकों के लिए, जो गायत्री की उपासना करने वाले, वो सावित्र भी पैदा हुआ। प्राजापत्य कहते हैं जो 1 वर्ष तक गायत्री मंत्र को धारण करे, वो प्राजापत्य कहा जाता है। और ब्राह्म कहा जाता है जो वेद पाठ करे, जब तक अध्ययन करे तब तक ब्रह्मचर्य रहे। बृहत कहा जाता है जो यावत जीवन ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार की 4 वृत्तियां भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी को बृहत कहते हैं। वेद पाठ जब तक करे, वेदाध्ययन, तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण, यानी सावित्र माने गायत्री मंत्र धारण करना सावित्र कहला जाता है। 1 वर्ष के लिए गायत्री व्रत धारण करना प्राजापत्य कहलाता है। जब तक वेदाध्ययन करें तब तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ब्राह्म कहलाता है। और हमेशा ही ब्रह्मचर्य व्रत यावत जीवन पालन करना ये बृहत कहा जाता है। ये भी क्रम से पूर्वाधिक मुखों से ही उत्पन्न हुए। अब वार्ता, संचय, शालीन और शिलोंच, ये 4 गृहस्थ की वृत्तियां हैं। 4 गृहस्थ की वृत्तियां हैं, ये भी पूर्वाधिक मुखों से ही पैदा हुई। जिसका कोई निषेध न करे वो वार्ता वृत्ति है, उसे वार्ता वृत्ति कहते हैं। शास्त्रों ने जिसका निषेध नहीं किया
और जीवन निर्वाह के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं ये वार्ता है। अब दूसरी वृत्ति है संचय। दूसरी वृत्ति है संचय, यानी खेती करना और यज्ञ कराने के लिए सामग्री आदि इकट्ठा करना, ये संचय वृत्ति है। और शालीन बिना मांगे जीविका एकत्रित करना, मांगे ना, प्रारब्धवश जो मिले वो शालीन है। और शिलोंच गिरा हुआ अन्न जो है खेतों में, दाल वो बालें आदि बीन करके लाना, वो शिलोंच वृत्ति कही जाती है। ये चारों जो हैं ये गृहस्थ की वृत्तियां हैं। ये गृहस्थ की वृत्तियां ये भी पूर्वादिक मुखों से पैदा हुई। वैखानसा बालखिल्यो अच्छा, नंबर पड़ा था क्या? वैखानस, बालखिल्य, उदुम्बर और फेनक, ये चार वृत्तियां वानप्रस्थियों की हैं। वानप्रस्थियों की चार वृत्तियां हैं, ये भी पूर्वादिक मुखों से उत्पन्न हुई। वैखानस उसे कहते हैं जो सवा के चावलों का भोजन करके तपस्या करते हैं, वो वैखानस कहते हैं। और बालखिल्य, जो बालक खिलखिलाए के हंसते हैं उन्हें बालखिल्य कहते नहीं। खिलखिलाए के नहीं हंसते हैं, बालखिल्य। नया अन्न मिलने पर जो पुराने का परित्याग करते हैं वो बालखिल्य कहलाते हैं। नया अन्न मिलने पर जो पुराने का परित्याग करते हैं वो बालखिल्य कहलाते हैं। और उदुम्बर, सवेरे उठे, जिस दिशा को मुंह करके उठे उसी दिशा की ओर चल दे, वहां से जो फूल फल मिल जाए उसको ले आना, ये उदुम्बर कहा जाता है। उदुम्बर कहलाते हैं। अब फेनपा, जो अपने आप फल टूट करके गिरे उनको ले आना, ये फेनप कहलाते हैं। ज्यादा ना मूड मारो, हिंदी की प्रति में सब लिखा है, उससे याद कर लेना, ठीक है। हिंदी की प्रति में लिखा है, ये कहने मात्र से तैयार नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ, सब लिखा है। ये वानप्रस्थ की चार वृत्तियां हैं। अच्छा, न्यासे, संन्यास में कुटीचक, संन्यास, अच्छा कहाँ चल रहे थे? संन्यास की चार वृत्तियां हैं न्यासे। एक तो कुटीचक, कुटी में ही अपनी चकाचक रहे, लिखा है ना, कुटीचक, यानी आश्रम में ही रह करके और आश्रम के जो प्रधान धर्मों का पालन करे वो कुटीचक, ये संन्यास की वृत्ति है। रहे आश्रम में और आश्रम के धर्मों का खूब पालन करे, वो जो है वो कुटीचक कहलाते हैं, कुटीचक। और जो लोग ज्ञान सीखते हैं और ज्ञान के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं वो बहुवोध कहलाते हैं, बहुवोध। और जो लोग हंस हैं, जो केवल ज्ञान के अभ्यास में रहते हैं वो हंस हैं। और ज्ञान हो करके भी जो कार्य नहीं करते हैं वो निष्क्रिय हैं। ये सन्यासियों की चार वृत्तियां हैं। तो ज्ञान होकर कुछ न करें तो क्या जार खाएंगे, चेला लोग दे जाएंगे,
हैं। और चैला लोग किस लिए होते हैं? चैला लोग दे जाएंगे। और अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडने एवं अन्वीक्षिकी विद्या, त्रयी विद्या, वार्ता और दंडनी, ये भी ब्रह्मा जी के पूर्वाधिक मुखों से उत्पन्न हुए। अन्वीक्षिकी, अन्वीक्षिते आत्म तत्व अनया, जिससे आत्म तत्व का विचार किया जाए उसे अन्वीक्षिकी कहते हैं। अध्यात्म विद्या। अन्वीक्षते आत्म तत्वम यया सा अन्वीक्षिकी। त्रयी माने वेद त्रयी, वार्ता, वृत्ति और दंडनी, ये भी ब्रह्मा जी के एक एक मुख से पैदा हुए। एवं व्याहृतयश्चासन, जो व्याहृतियां हैं, ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वः, कितनी व्याहृतियां हैं? 7 हैं। एवं व्याहृतयः चासन, इसी प्रकार ब्रह्मा जी के मुख से वेदत्रयी, वार्ता, दंडनी की वार्ता पैदा हुई और भूरादिक जो व्याहृतियां, बस इतना ही लिख दिया। एक ओम, एक भू, एक भुवः और एक स्वः, 4 तो हैं। अब ओम को बार बार उच्चारण करने का अधिकार दे दिया। व्याहृतियां पैदा हुई ब्रह्मा जी के अंदर से पैदा, लेकिन प्रणय जो पैदा हुआ ब्रह्मा जी के दह्र देश से पैदा हुआ। दह्र देश हृदय में होता है, वहां से प्रणव। अब वैदिक छंद, आओ स्वामी जी आगे निकल आओ। तस्य, उन ब्रह्मा जी के लोमभ्यः, लोमों से उष्णिक आसीत, उष्णिक छंद पैदा हुआ। अब विभोर, ब्रह्मा जी के त्वचः, त्वचा से गायत्री छंद पैदा हुआ। गायत्री छंद पैदा हुआ। त्रिष्टुप मांसा, त्रिष्टुप छंद मांस से पैदा हुआ। स्नुतः अनुष्टुप, और ब्रह्मा जी के स्नायु से, स्नुतः माने स्नायु से, अनुष्टुप पैदा हुआ। अब प्रजापते अस्थनः, प्रजापति की हड्डियों से जगती छंद पैदा हुआ। मज्जाया पंक्तिरुत्पन्ना, मज्जाया, ब्रह्मा जी की मज्जा से पंक्ति ही उत्पन्ना, पंक्ति छंद पैदा हुआ। प्राणतः, ब्रह्मा जी के प्राण से बृहति अभवत, बृहति छंद पैदा हुआ। बृहति छंद पैदा हुआ। स्पर्शस्तस्य भवत जीव, स्पर्श संज्ञक जो वर्ण है, कादयो मावसाना स्पर्शाः, तस्य जीव अभवत, वो ब्रह्मा जी का जीव है। और स्वरो देह उदाहरता है, हाँ, जो स्वर है आ ई ओ ऋन्द्र ए ओ ऐ औ, ये ब्रह्मा जी की देह कही गई है। विराजो स्वामी जी।
ऊष्माणम जो ऊष्म संज्ञक वर्ण है, शल ऊष्माण शाखा साह, ये ऊष्म संज्ञक वर्ण है। तो ऊष्माणम ऊष्म संज्ञक जो वर्ण है वो इंद्रियाणि आहु, वो ब्रह्मा जी की इंद्रियां हैं। और अंतस्था अंतस्थ संज्ञक जो वर्ण है यणोन्तस्था यारलव, ये आत्मनः बलम, ब्रह्मा जी का बल है। स्वराः सप्तो विहारेणो भवन्ति, सप्त स्वराः, 7 स्वर, सा रे रे गा गा रे रे है, यही है 7 स्वर, सारे गामा का ध्वनि। ये प्रजापते विहारेण भवन्ति स्म, प्रजापति कौन? ब्रह्मा, उनके विहार से पैदा हुए। वो विहार नहीं बनारस के आगे वाला, घूमना फिरना चलना, इससे पैदा हुए। शब्द ब्रह्मात्मना, जो शब्द ब्रह्मात्मना, जो शब्दम ब्रह्म स्वरूप है, जो व्यक्त और अव्यक्त हैं, पर हमारे श्रेष्ठ हैं, तो वो ब्रह्म ही विततः चारों ओर व्यापक, विभाति अवभाति प्रतीत हो रहे हैं, जो नाना शक्ति उपब्रह्मिता, अनेक प्रकार की शक्तियों से भरपूर हैं। तो लोगों ने खिल्ली उड़ा दी, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, तो फिर दूसरा शरीर धारण किया। ततो परामुपादाय ततो, इसके बाद अपराम, दूसरा शरीर, वो तनु है ना, तनु स्त्रीलिंग है, इसलिए अपराम तनु मतलब है दूसरे शरीर को उपादाय लेकर के, सह वो ब्रह्मा जी सर्गाय सृष्टि रचना के लिए मनोदधे, मन में विचार किया। क्यों कि ऋषि राम यद्यपि ऋषि हैं, अब भूरिवीर्याम बड़े पराक्रमी हैं और सृष्टि रच रहे हैं, फिर भी सर्गम अविस्तृतम, सृष्टि का विस्तार नहीं कर पा रहे। भूरिवीर्याम बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन उनकी जो सर्ग माने सृष्टि अविस्तृतम, विस्तृत नहीं हुई। ज्ञात्वा तद्हृदये भूयः वो सृष्टि अविस्तृतम, विस्तृत नहीं हो रही है, इस बात को ज्ञात्वा जान करके, तद वृद्धये सृष्टि की वृद्धि के लिए भूयः चिंतयामास, फिर ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कि ये सृष्टि कैसे बढ़े। बोले अहो अद्भुतम, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि मेरे नित्यदा प्रतिदिन व्यापृतस्यापि, सृष्टि रचना में लगे होने पर भी संलग्नस्यापि नहीं यजन्ते प्रजानूनम, ये प्रजा बढ़ ही नहीं रही है। बोले दैवम अत्र विघातकम, इसमें दैव ही विघ्न डाल रहा है।
अत्र इस विषय में दैवम, जो दैव है विघातक है, विघ्न डाल रहा है, इसलिए मेरे लगे रहने पर भी सृष्टि बढ़ नहीं रही है। एवं युक्त कृतस्तस्य दैवं चावे कस्य रूपमभूद्वेधायतकाय। एवं इस प्रकार युक्त करता है, यानी एकाग्रचित्त होकर के चिंतन करने पर दैवं च अवेक्षतः, दैव को दोष देने पर कि दैव विघातक है, कस्य माने ब्रह्मा जी का जो रूप है द्वेधा अभूत, दो भागों में बट गया। कस्य रूपम, ब्रह्मा जी का रूप द्वेधा, दो भागों में अभूत हो गया। यत जो कायम अभिचक्रते, जिसको कहते हैं काय, काय तो है ही, चाहे एक रहे चाहे दो रहे, काय माने तो शरीर ही होता है। इससे सही लगता है। कायम लिखा है, टीकाकार लिखता है कि उसको काम कहते हैं। पता नहीं कहाँ से अर्थ आ जाए। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम ताभ्याम इन रूप विभागाभ्याम, रूपों के विभाग से मिथुनम समपद्यत, जोड़ा हो गया। जब ब्रह्मा जी का शरीर दो टुकड़ों में हो गया तो दोनों टुकड़ा जोड़ा बन गया, एक पुरुष एक स्त्री। यस्तु जो, तत्र उस जोड़े में पुमान पुरुष था, सह अभूत स्वयं हुआ मन, वो स्वयंभू मन हुआ। जोड़ा उत्पन्न हुआ, उसमें जो पुरुष था उसका नाम था स्वयंभू मनु। स्त्रिया क्षतरूपाख्या अय्या स्त्री आसी, उस जोड़े में जो स्त्री थी उसका आख्या माने नाम था शतरूपा। वो अस्य महात्मा नाम महिषी, ये महात्मा जी की रानी थी। लिखा है ना महात्मा ना, वो महात्मा जी की महिषी थी, रानी थी। तदा तब मिथुन धर्मेण, मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा हे धाम बभूवि, प्रजा बढ़ने लगी। अब तो बढ़ जाएगी। सरकार मखमल के गद्दों में बैठ के नियम बनाती है ना। अरे ये बात तो किसानों से पूछो जो रात दिन सांप खाए ले रहा है, बिच्छू खाए ले रही है और रात दिन खेतों में मरते हैं। कानून बनाते हैं मखमल के गद्दों में बैठ करके। तुम देखते हो खाना, बड़ी चिंता है, प्रजा क्या खाएगी, तुम ही तो हल जोतते हो। प्रजा की वृद्धि शुरू हो गई। सख्यापि शतरूपायां पंचाशत्यान्यपि जनक प्रियव्रतो सह वो शतरूपायाम, शतरूपा के गर्भ से पंच अपत्यानि, 5 संतान, अपत्य माने संतान, अजी जनक उत्पन्न किया। उसमें से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र थे। प्रियव्रतोत्तानपादौ और तीसरा कन्याश्च, 3 कन्याएं थी। 3 कन्याओं के नाम आगे बता रहे हैं। आकुतिर्देवहो
रक्षायादात् प्रसूतिं च। क्या है बच्चे? एक का नाम है आकूति, एक का नाम है देवहूति और एक का नाम है प्रसूति। हे सप्तम श्रेष्ठ विदुर जी, इनमें से आकूति का विवाह रुचि को कर दिया। आकूतिम रुचये प्रादात, आकूति नाम की कन्या को रुचि को दे दिया, विवाह कर दिया। और कर्दमाय, कर्दम मुनि को मध्यमाम, मध्यमी कन्या का विवाह कर दिया। और दक्षाय अदात प्रसूतिम, दक्ष को प्रसूति नाम की कन्या दे दी। यत, जिससे जगत आपूरितम, संसार खचाखच भर गया। अब ब्रह्मा जी की चिंता दक्ष ने दूर की है, खचाखच भर गया, कहीं किराए का कमरा भी नहीं मिलता, इतनी प्रजा बढ़ गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे मनु सर्ग वर्णनम नाम 12वाध्यायः।